कुछ बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बिलखसूस वो ये बीमारियां अपनी मां के पेट से ही लेके आ रहे होते हैं। उनको ये बीमारियां मां के पेट से ही शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड पर इस बच्चे को देख सकते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। और ये जो डिसऑर्डर जिससे ये बच्चा सफर कर रहा है उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। इस तरह से बहुत सी और भी डिजीजेज हैं जो बच्चों के साथ उनकी पैदाइश के साथ ही उनके साथ शामिल हो जाती हैं, जो पैदाइशी अमराज होते हैं। इन पैदाइशी अमराज को हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिल्कुल ह्यूमन के अंदर, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो माल जमा होने की वजह से बनती हैं। जैसे वैसे भी माल जमा करना फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर यही माल आपकी बॉडी और सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाए तो आपको भी सीरियस किस्म के डिसऑर्डर हो सकते हैं। माय नेम इज इमरान खान और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो बच्चों में पैदाइशी तौर पर हो सकते हैं या किसी भी इंसान में किसी खास किस्म के सब्सटेंस के जमा होने से होते हैं। चूंकि इन सारे सब्सटेंसेस, इन सारे डिसऑर्डर का ताल्लुक लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है इंसान के सेल में, उससे है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लाइसोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे एफएससी कर रहे हैं ए लेवल में या किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो वहां उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर स्टोरेज डिजीजेस। स्टोरेज का मतलब ही है किसी चीज को जमा कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना। तो किसी चीज को जमा करना, एक्यूमुलेट करना, उसको कहेंगे स्टोरेज। और उसकी वजह से अगर वो डिजीज बन रही है तो दिस इज कॉल्ड स्टोरेज डिजीज। डिजीज क्या है? एनी डेविएशन, एनी एबनॉर्मलिटीज फ्रॉम योर नॉर्मल होमोस्टेसिस कॉल्ड डिजीज। हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट आर स्टोरेज डिजीजेस। कंजेनिटल डिजीजेस, कंजेनिटल मीन बाय बर्थ। कंजेनिटल डिजीजेस वो होते हैं जिनको पैदाइशी अमराज कह रहे होते हैं, ये बच्चे के साथ, और जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो साथ लेके आ रहा होता है। तो दीज कंजेनिटल डिजीजेस दैट आर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन मीन जमा हो जाना, स्टोरेज के लिए वर्ड यूज होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ। तो diseases that are due to storage of certain or special substances such as glycogen or various glycolipid within the cell are called storage diseases। यानी शॉर्टकट अगर मैं इनको डिफाइन करूं तो these are the disorder, these are the diseases that are due to storage or accumulation of various substances in our bodies। कोई स्पेशल सब्सटेंस भी जमा हो सकता है या कोई वेरी सब्सटेंस भी जमा हो सकते हैं। जैसे आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसका ब्रेन शो किया हुआ है और उसके ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा ये फैटी एसिड जमा हो चुके हैं और फैटी एसिड एक्चुअली उसके न्यूरॉन सेल में जमा हो चुके हैं और उसकी न्यूरॉन डैमेज हो चुकी हैं। ये एक डिसऑर्डर, हम इसको आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि बाज़ औक़ात आपकी किसी भी सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं। उन स्पेशल सब्सटेंसेस के जमा होने की वजह से कोई डिजीज हो सकती है और दैट डिजीजेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिजीजेस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज स्टोरेज डिजीजेस। क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ा कि लाइसोसोमल एंजाइम जितनी भी हैं, लाइसोसोम का काम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पैदा करना। लाइसोसोम का क्या काम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पैदा करना। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होती हैं? दीज एंजाइम्स आर एक्चुअली डाइजेस्टिव या ब्रेक डाउन एंजाइम होती हैं। ये कैटाबोलिक एंजाइम होती हैं। ये किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर लेती हैं, तोड़ देती हैं। लिहाजा एंजाइम का ताल्लुक क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का ताल्लुक और लाइसोसोमल एंजाइम का ताल्लुक किससे है? वो है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। से फॉर एग्जांपल कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन है, एक एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रही है। क्लियर? तो अब मेरी बॉडी में कभी भी ग्लाइकोजन एक्सेस में नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, एक्सेस में स्टोर नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा स्टोर नहीं होगा, क्योंकि एक एंजाइम है, वो एंजाइम इस ग्लाइकोजन को फौरन कन्वर्ट कर लेती है, किसमें? ग्लूकोज में तोड़ देती है और ये फिर ग्लूकोज को हम रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं और ये खत्म हो जाता है।
अब अगर कुछ देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एंजाइम कहां से आ रही है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये एंजाइम कहां से आ रही है, लाइसोसोम से आ रही है, तो ये एंजाइम को कौन स्पेसिफाई कर लेता है? एंजाइम्स आर स्पेसिफाइड बाय जीन्स एंड डीएनए, डीएनए स्पेसिफाई कर रहा होता है ना। अब डीएनए के अंदर क्या होगी? चेंज होगी। डीएनए के अंदर क्या होगी? चेंज होगी। इस चेंज को क्या कहेंगे हम? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन किस में हुई? उस डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर एक्चुअली वो क्या होती है? जीन होती है। डीएनए का एक पार्ट जो खास एंजाइम को बना रहा होता है उसको हम जीन कह रहे होते हैं। तो डीएनए के अंदर जो जीन है उसके अंदर चेंज आ गई जिसको हम कहेंगे म्यूटेशन। इट इज एक्चुअली म्यूटेशन इन जीन ऑफ एंजाइम्स। सो इससे क्या होगा? वो एंजाइम नहीं बनेगी जिससे ग्लाइकोजीन बढ़ती जाएगी, ये जमा होती जाएगी, तो इसकी स्टोरेज से क्या डिजीज होगी? स्टोरेज डिजीज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं म्यूटेशन अफेक्ट इन वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम इन्वॉल्वड इन कैटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। बात ये होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को तोड़ने में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूं कि जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज को तोड़ने में पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस में भी बहुत से स्टेप्स हो रहे होते हैं, हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होती है। इसलिए अगर कोई भी एंजाइम है, म्यूटेशन अफेक्ट इन वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम, उस पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में अगर किसी एक एंजाइम की जीन में म्यूटेशन होगी, वो एंजाइम नहीं बनेगी। जब वो एंजाइम नहीं बनेगी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। इसी तरह से अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रही हैं? वो सीरीज ऑफ रिएक्शन में तोड़ रही हैं, तो उस रिएक्शन की कोई एक एंजाइम भी अगर मिसिंग हुई, क्यों? उसमें म्यूटेशन होगी, तो वो एंजाइम मिसिंग होगी जिसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या होगा? वो डिग्रेड नहीं होगा, उसकी कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब वो किसी सब्सटेंस की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो वो जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके जमा होने से क्या बनेगी? दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज डिजीज। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब एमसीक्यूज में आता है ना बच्चों को एंट्री टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में, तो यहां गलती कर बैठते हैं। याद रखना, म्यूटेशन हमेशा जीन में होती है, एंजाइम में नहीं होती है। म्यूटेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन जीन and that actually result in disturb enzyme production। बनेगी एंजाइम नहीं, क्यों नहीं बनेगी? उस एंजाइम की जीन, उसका मैसेज गलत हो गया। तो therefore lysosomal disorder are due to mutation in gene of lysosomal enzymes, in genes of lysosomal enzyme। These are not due to mutation in lysosomal enzyme। वो lysosomal enzyme बनेगी ही नहीं या abnormal बनेगी। So lysosomal disorder are because of म्यूटेशन इन जीन्स ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम आपने सिलेक्ट करना है। इसमें म्यूटेशन इन एंजाइम सिलेक्ट नहीं करना। इसमें होगा क्या? एबनॉर्मल लाइसोसोमल एंजाइम पैदा होगी या नो लाइसोसोमल एंजाइम पैदा होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ऐसी तकरीबन 20 एंजाइम्स मौजूद होती हैं जो लाइसोसोम में मौजूद होती हैं। अबाउट 20 such enzymes are present in lysosome that are involved in breakdown catabolism। What are the examples of congenital disease या lysosomal disorder? नंबर 1 ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज है। ये इसका सिम्टम्स जो एक बच्चा आपके सामने ये स्लाइड में नजर आ रहा है, ये सफर कर रहा है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज से। इसके अलावा होती है टे-सेक डिजीज होती है। टे-सेक डिजीज में बच्चा मेंटली एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये दो बड़ी डिजीजेज हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर अगर बता दूं तो इन दोनों की डेफिनेशन बड़ी आसान हो जाएगी। डैश इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोरेज है ना, तो इसकी स्टोरेज में क्या हो जाती है? चीजें जमा हो जाती हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ किस चीज की में जमा हो रही है, इसकी बेस पर इसका नाम बन जाएगा। अगर हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, तो यहां से वर्ड खुद आपको मिल जाएगा। इसमें क्या चीज जमा हो जाएगी? ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2 इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो आंसर क्या यहां पर क्या लिखेंगे? ग्लाइकोजिन। फिर दूसरी जो डिजीज क्या है वो टे-सेक, तो इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। यहां से बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं। शुरू में वो क्या आ सकता है? ये फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ सकता है कि डैश इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड क्या होगी? टे-सेक डिजीज होगी। डैश इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिन, तो ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीज होगी। या आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स में नाम दे देगा, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसकी वजह से? ग्लाइकोजिन। टे-सेक डिजीज इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। तो यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। एक्चुअली ग्लाइकोजिन, जब भी आप खुराक खाते हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी जो आप खुराक खा रहे हैं उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो डाइजेस्ट होकर क्या बना रहे होते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ब्लड के जरिए किसको सप्लाई हो जाता है? लिवर को।
लिवर इसको फौरन कन्वर्ट कर लेता है ग्लाइकोजन में और ये स्टोर कर लेता है इसको लिवर के अंदर। तो ज्यादातर जो ग्लाइकोजन है लिवर या मसल सेल में स्टोर हो रही होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस या ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना इसको कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाएगा ये नुकसानदेह है, तो एक हार्मोन है जो इसको स्टिमुलेट करेगी, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करेगी। सो दिस प्रोसेस का ग्लाइकोजिनेसिस। क्लियर। फिर जब भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम होगा या ग्लाइकोजन जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, तो एक एंजाइम है जो फौरन इसको कन्वर्ट कर देगी, ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कर देगी इसको वापस ग्लूकोज में। तो ये जो एंजाइम होगी इसको हार्मोन जो इसको रेगुलेट करेगी वो होती है ग्लूकागॉन। और जो एंजाइम है उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व है ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। तो इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोजिनोसिस। ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोजिनेसिस यहां पर सिर्फ ई लगा दूं तो ये ग्लाइकोजन की पैदा आने को कहेंगे। ग्लाइकोजिनोसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। सो इसमें क्या होगा, जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज में ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन नहीं होगी तो लिवर और मसल में ही जो स्टोर होती है, तो दे आर फिल्ड विद ग्लाइकोजन विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे वेसिकल बनाकर उसको फूड वैक्यूल बनाकर उसको स्टोर कर दिया जाएगा। सो इन ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट, जिससे ग्लाइकोजन बढ़ जाएगी किन सेल में, जिनमें वो स्टोर हो रही होती है, लिवर और मसल सेल। So if liver and muscle cell are filled with glycogen, this disease is called glycogenosis type 2. अब वो एंजाइम क्या है, क्योंकि लाइसोसोमल जितनी भी एंजाइम है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करती हैं, इसलिए इसके साथ लिखा होगा एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, GAA एंजाइम है। तो इन दिस डिजीज एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होती है ये डिग्रेड करती है ग्लाइकोजन को, वापस किसमें डिग्रेड करती है, ग्लूकोज में। जब ये एंजाइम ही नहीं होगी एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, तो ग्लाइकोजन आपके लिवर और मसल में जमा होना शुरू हो जाएगी, तो सेल इसको छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में स्टोर करता जाएगा। तो इफ ऑर्गन बिकम फिल्ड विद ग्लाइकोजन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। नेक्स्ट है टे-साक डिजीज। दिस डिजीज इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्वड इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। इस डिजीज में एक एंजाइम जो कि लिपिड की ब्रेकडाउन करेगी वो मिसिंग होगी, और इसमें जो बच्चे होते हैं वो मेंटली एबनॉर्मल हो जाते हैं। ब्रेन बिकम फिल्ड विद फैटी एसिड्स, ब्रेन के अंदर फैटी एसिड जमा हो जाते हैं, न्यूरॉन के अंदर फैटी एसिड जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग जो होता है मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, दिमाग काम नहीं कर पा रहा होता है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन सेल, लिपिड ब्रेन सेल के अंदर लिपिड जमा होना शुरू हो जाएंगे। क्यों जमा हो रहे हैं, क्योंकि एंजाइम जो लिपिड को कन्वर्ट कर रही है वो मिसिंग है। वो एंजाइम क्यों मिसिंग है, क्योंकि उसकी जीन में म्यूटेशन हो चुकी है, और चूंकि ये एंजाइम किससे रिलेटेड है, लाइसोसोम, इसलिए इसको कहेंगे लाइसोसोमल डिसऑर्डर। इट लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, तो शुरू वाले मंथ में उसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है और कुछ मंथ के बाद उसकी डेथ हो जाती है। सो ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने एक आइडिया डिस्कस किया हुआ है। टे-साक डिजीज में होगा क्या कि जो डीएनए है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होगी, म्यूटेशन होगी, जीन्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर बन जाएगा। तो बिगिन 6 मंथ एंड डेथ बिफोर 4 to 6 ईयर हो जाएगी। ये जो टे-साक डिजीज है ये 6ठे महीने से शुरू हो जाती है और 4 से 6 माह के अंदर ये डेथ कॉज कर देती है। इसमें होगा क्या, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि नर्व सेल बिकम फिल्ड विद ग्लाइकोजन। इसमें क्या होगा, इसकी सिम्टम में लूजिंग एबिलिटी टू टर्न ओवर, यानी बच्चा अपने आप को इधर से उधर यानी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, सिट बैठ नहीं सकेगा, क्रॉल नहीं कर सकेगा, सीजर्स उसको झटके लगना शुरू हो जाएंगे, हियरिंग लॉस एंड इनएबिलिटी टू मूव, वो सुन भी नहीं सकेगा और हरकत भी नहीं कर सकेगा। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर 4 to 6 ईयर के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो लेट एनसेक जो टे-साक डिजीज बच्चों की है, लेकिन इसका ऑनसेट यानी ये शुरू लेट एज में भी हो सकती है, यानी 30 से 40 ईयर की जो एज है उसमें भी ये अपीयर हो सकती है।
और ये जो अगर लेट अपीयर होती है तो फिर इसकी डेथ कॉज नहीं करती है। सो ये कंजेनिटल अगर है तो वो डेथ कॉज करेगी, लेकिन अगर लेट 30 से 40 साल की उम्र में स्टार्ट हुई है तो फिर ये डेथ कॉज नहीं करेगी। तो यहां तक हमने डिटेल में डिस्कस किया लाइसोसोमल डिसऑर्डर क्या है, और लाइसोसोमल डिसऑर्डर में दो बड़े डिसऑर्डर, एक टे सैक डिजीज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन सेल और मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, इसका सिम्टम हो गया, और दूसरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस टाइप 2 या ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। इस डिजीज में ब्रेन और लिवर और मसल सेल बिकम फिल्ड विद ग्लाइकोजिन। सो लिवर एंड मसल सेल बिकम फिल्ड विद ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। If brain cell become filled with lipid or fatty acid, it become Tay-Sachs disease। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल को अपने कोलीग तक शेयर जरूर कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।